बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फ़वाज़ अहमद। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं और कईयों के लिए मेरा चैनल नया होगा। मैंने 17 साल टीचिंग की है अलनूर कॉलेज में। मेनली 14 साल मैं अलनूर कॉलेज में रहा। तो आज मेरी वीडियो के दो सेगमेंट्स हैं। एक तो ये कि अलनूर क्यों छोड़ा, क्योंकि बड़े सारे दोस्त स्टूडेंट जो मिलता है यही पूछता है, मैं बार बार वही स्टोरी सुनाता हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं ये स्टोरी वैसे ही सुना दूँ। तो सर मेन मकसद जो है आज मेरा आपसे बात करने का वो ये है कि पिछले दिनों मेरी स्टोरी लगी और उसमें ये था जी कि 17,000 की इन्वेस्टमेंट से लाखों रुपए कमाए थे। क्या वाकई लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं या कमाए गए हैं? क्योंकि जो बंदा खुद नाकाम होता है वो हर बंदे को नाकाम समझता है, या जिस बंदे ने खुद धोखा खाया हो वो कहता है सब फेक है। मैं कोई सफाई नहीं देना चाह रहा, ना मुझे ज़रूरत है और ना मेरा ख्याल उसका कोई फ़ायदा है। क्योंकि जो बंदा नेगेटिव है, जिसने अगर नेगेटिव सोचना है उसने सोचना ही है। तो फिर मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आज आपसे अपने स्टैट्स शेयर करूँगा। अपने ऑनलाइन बिजनेस के जो स्टैट्स है, वाकई लाखों रुपए कमाए जाते हैं क्यों, ताकि मैं बाकियों को इनक्रेज कर सकूं कि अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बल्कि ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, 10-15 मिनट निकालें, पूरी वीडियो देखनी है। इसमें कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, कोई अपने चैनल के लिए मैं नहीं कर रहा। ये मैं बिलखसूस जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के को मुखातिब करके मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी जनाब, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपने स्टैट्स दिखाता हूँ, तो यहाँ से देखिएगा। जैसे मैंने शुरू में पंजीरिया काम किया था, आपको शुरू वाले दिनों के मैं स्टैट्स दिखाता हूँ। काल कोरियर कंपनी के साथ मैं काम करता था। उसको लॉगिन करते हैं। और यहाँ पे जाके फाइनेंशियल में आप फाइनेंशियल स्टेटस रिपोर्ट्स, दिसंबर में हमने काम स्टार्ट किया डरते डरते। शायद 12 दिसंबर को मेरा ख्याल है। यहाँ दिसंबर की ही डेट अगर देखें तो जनाब कोई लेट से 23 दिसंबर को एक बुकिंग थी, देखिए 950 रुपये की। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ज़रा। चलें ये। उसके बाद अगर हम 24 दिसंबर को देखें, फिर एक बुकिंग थी। आप लेट से 28 दिसंबर देख लें, दो बुकिंग्स थी। ठीक है, अब खुद स्टैट्स देख लें। उसके बाद आप आ जाएं जनाब जनवरी में आ जाएं। 1 जनवरी को कितनी बुकिंग्स थी जनाब हमारी? दो। उसके बाद आ जाएं लेट से सेकंड, ये 6 बुकिंग्स थी। और 6 बुकिंग से मुराद 5700 रुपया जो है ये एक दिन का बनता था। ठीक है, इसकी डिटेल्स में जाएं तो यहाँ पे वो डिटेल भी लिखी होती है। ये सारी 2 जनवरी की हैं, देखें। 950 रुपया, 950 रुपया, 950, 950, 950, इसमें हमारी 300 रुपया आलमोस्ट बचत थी। और अगर आप 5-6 पार्सल देखते हैं तो 1500 रुपया एक दिन का बच जाता है। ये बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया अभी, बिल्कुल स्टार्ट में ऐसा था। उसके बाद आप आ जाएं जनाब, हम लेट से 12 जनवरी पे चले जाते हैं और इसमें समरी देखें। ये 5 बुकिंग थी 5400 में। चलें जी, हम चलते हैं लेट से 14 पे 5 बुकिंग थी, 16 पे 11 बुकिंग थी और एक दिन का देखें रेवेन्यू ये था 10,450। खैर हमें 300 रुपये के करीब बचता था। और आप खुद सोचें ये 3300 रुपया बनता है। उसके बाद आ जाए जनाब आप 18 पे आ जाएं, 17 बुकिंग थी। इसकी डिटेल्स पे जाएं आप तो ये देखें, ये सारे 950, 950, 950। ठीक है, और ये सामने इसके डिलीवरी चार्ज लिखे हुए आ रहे हैं 236। ये विद इन सिटी था 127। ये सारी 18 जनवरी की बुकिंग है। और अभी हमारा दूसरा मंथ था, जनवरी चल रहा है। लेट से कोई और डेट देखते हैं जी, 26 जनवरी देखते हैं। अच्छा, इस 26 जनवरी में क्या सीन है जी? 19 बुकिंग है और एक दिन का जो था वो 15,162 रुपये। इस 19 बुकिंग में से देखें कि आप ये बताएं कि अगर 300 रुपया बचे तो हमारा क्या मार्जिन है? 6,000 के करीब लगभग। तो जब आप एक बंदा एक दिन का 5-6 हज़ार अर्न कर रहे हैं तो उसमें खुद ही फिर आप सोच लें कि क्या आगे। तो उसके बाद जब हम फेब में गए, माशाल्लाह और काम ज़बरदस्त था। लेट से हम 1 फेब की बात कर लेते हैं, समरी पे चलते हैं। कितनी बुकिंग थी? 12। उसके बाद 2 को कितनी थी? 11। 3 को कितनी थी? 14। इस डेट पे कितनी थी? 17।
कोई देखते हैं जनाब रैंडम डेट, चलें ये देखते हैं कितनी, 25 बुकिंग, और ये इसका जनाब सारा COD अमाउंट बनता था जो हमें रिकवर होना था, और 300 के हिसाब से 25, 7,500 एक दिन का बनता है। अच्छा जी, लेट से हम चलते हैं 20 तारीख पे, 29 बुकिंग। अच्छा हम चलते हैं जनाब, ये डेट कर लेते हैं कितनी, 22 बुकिंग्स। ठीक है, उसके बाद मार्च, मसला हमारा ये था हमने सर्दियों का आधा सीज़न ज़ाया कर दिया था, और मार्च के बाद ये काम ज़रा डाउन होना शुरू हो गया था, 1 मार्च को जैसे देखें, और हम कोई रैंडम डेट देखते हैं, लेट से 35 बुकिंग। अच्छा ये 35 बुकिंग से मुराद पता क्या है, बुकिंग 35 थी, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाए ना, मैं आपको डिटेल इसकी ज़रा दिखाता हूँ, डिटेल ये देखिएगा, इसमें 950, कई लोग 2 बॉक्स ऑर्डर करते थे, यानी 2 बॉक्स में हमारा प्रॉफिट डबल होता था, 300 की बजाय 600 रुपया। जैसे ये देखें, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी एक बॉक्स था। उसके बाद किसी ने 2 बॉक्स ऑर्डर किए होंगे, कईयों को हम कंसेशन देते थे। 2 बॉक्स वाले किधर गए जी, यहाँ पे, हाँ, 1550 2 बॉक्स, 1550 2 बॉक्स, 1550 2 बॉक्स, 1550 2 बॉक्स, 1550 2 बॉक्स। अब खुद सोचें, 5 ऐसे लोग थे जिन्होंने 2 बॉक्स ऑर्डर किए हमें। ठीक है, तो इसका मतलब डिब्बे 35 थे और 5 लोगों ने 2 बॉक्स ऑर्डर किए, तो ये कितने बनते हैं, 40 बॉक्स एक दिन में गए। अब 40 बॉक्स एक दिन में गए तो बताएं, 300 रुपया अगर बचता है एक बॉक्स के पीछे, बताएं कितने बने ये, 12,000 रुपया एक दिन का। तो अगर आप 10 दिन का लगाएं तो ये क्या बनेगा, 1,20,000। 30 दिनों का लगाएं तो 3,60,000। अब मुझे आपने जस्ट बताना है क्या वाकई लाखों कमाए जा सकते हैं कि नहीं, और ये बातें जो मैंने की थी ये सच हैं कि झूठ हैं, आप बताएं, आप डिसाइड करें। और दिसंबर में काम स्टार्ट किया, और ये मार्च के मैं स्टैट्स दिखा रहा हूँ आपको, 8 मार्च, सिर्फ 2 ढाई माह में, क्योंकि 12 दिसंबर को गालबन हमारा पहला ऑर्डर था, और ये 8 मार्च की मैं आपको स्टैट दिखा रहा हूँ। इसी तरह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, और इतनी ज़्यादा इसकी सेल हुई, और हमने सोचा अगले साल इसको ऑफलाइन भी सेल करेंगे इंशाल्लाह। तालीम, हम लोग तालीम हासिल करते हैं ताकि इससे पैसे कमाएं। देखिए, तालीम पैसे कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, आपको गुफ्तगू करने का, बिहेव करने का तरीका सिखाने के लिए होनी चाहिए। पैसे आपको कमाने चाहिए स्किल से। जैसे मैंने भी एक स्किल सीखी इस एज में, हालांकि सब लोग कहते हैं कि 18 साल या 14-15 साल से लेकर 25 साल ये बेस्ट एज है कोई भी नया काम, कोई भी स्किल सीखने के लिए। हमारी एज में, मेरी 36 ईयर एज है, तो इसमें कोई बंदा नया काम अमूमन नहीं सीखता, लेकिन ये बात 100% सब लोगों पे अप्लाई नहीं होती। हम टीचर लोग थे, यही सोचते थे पता नहीं काम टीचिंग 40-45 साल के बाद बच्चा हमसे पढ़ेगा भी कि नहीं, क्योंकि यंग ब्लड आ जाता है, नए टीचर जो ज़्यादा एनर्जी वाले टीचर्स हैं, बच्चे उनकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो बड़ी परेशानी भी थी। हालांकि हाफिज़ साहब, मैं उनकी, देखें अब तो मैं और मेरे दोनों भाई, हम 3 भाई अलनूर में थे, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हमें अलनूर के वसीले से, अल्हम्दुलिल्लाह। अलनूर ने मुझे उम्रे में भेजा, सबसे बड़ी सादत मेरे लिए थी। हमने घर बनाया, पहले किराए पे थे, घर बनाया, गाड़ी छड़ी, जो भी दिया अल्लाह ताला ने अलनूर के तवस्सुत से दिया, और यकीन करें बड़ी दुआएं निकलती हैं। और छोड़ते वक्त आप सब और बाकी सब का ये कहना था कि एक टाइम छोड़ दें, एक टाइम अलनूर में रहें, लेकिन चूंकि हमने इकबाल टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में शिफ्ट होना था, तो फिर रोज़ाना यहाँ शादरा आना, वो ना हो कि हम एक आधे माह में उकता जाएँ और सेशन शुरू करके फिर उसको पूरा ना करें, तो फिर ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती। तो बड़े भारी दिल से हमने छोड़ा, और यकीन करें हाफिज़ साहब का एंड तक ये था कि सर आप जब भी आना चाहें वापस, अलनूर में जगह हो या ना हो, आपको मोस्ट वेलकम। और मेरे लिए बहुत बड़े अल्फाज हैं। तो हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, एक ज़बरदस्त इंसान है, नो डाउट। तो हमने छोड़ा, कुछ तो देखें हमें नज़र आया ना। तो मैं पेरेंट्स से जो स्पेशली बात करना चाहता हूँ, और मेरी बात तो आपने ईजी नहीं लेनी, इस पर गौर करना है, इस पर अमल करना है। वो क्या कि जब बच्चा एफएससी कर ले, देखिए एफएससी के पेपर्स हो गए हैं, हमें चाहिए बच्चा जो भी डिग्री करे, मेडिकल फील्ड में जाए, इंजीनियरिंग फील्ड में जाए, किसी बीएस प्रोग्राम में जाए, वो अपनी जगह डिग्री, लेकिन कोई साथ एक स्किल ज़रूर सिखाएं। कोई कोर्स करवा दें उसको, अमेज़ॉन का करवा दें, एफबी कॉमर्स का करवा दें, प्रोग्रामिंग का करवा दें, जीबीओ भी करवा दें, कोई स्किल सिखा दें उसको। और उसको कहें
कि साथ साथ कमाना शुरू करो। देखें, ये बेहतरीन एज होती है, एनर्जी होती है, नया काम सीखा। हम खुद वो लोग हैं जिन्होंने एफएससी करते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। 2004 में मेरी एफएससी थी और मैंने 2004 में टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये बेहतरीन एज है जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो बच्चों से कहें कि वो काम करें, अपना थोड़ा बहुत लोड खुद उठाएं। जब वो शादी के काबिल होंगे और ज़िम्मेदारी उन पे आएंगी, तब तक वो एक अच्छे बिजनेसमैन या अच्छा अर्निंग कर रहे हों। कई दो लोगों का ये कहना है कि हमने कमा के क्या करना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक बंदा वो है जो 50-60 हज़ार कमाता है कि उसकी फैमिली का अच्छा गुजारा हो जाता है, लेट से 1 लाख रुपये कमा लेता है और अपनी फैमिली के लिए कमाता है। और एक बंदा वो जो कहता है मैंने 5-6-10 लाख कमाना है और मैंने लोगों की मदद करनी है। मेरे सामने कई ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे हल्का बहाव में हैं कि माशाल्लाह अच्छा अर्न करते हैं और कई घरों का राशन उन्होंने लगाया पर मंथ। तो आप बताएं इनमें से बेहतर कौन है, वो बंदा जो सिर्फ अपने लिए कमा रहा है या बाकियों के लिए कमा रहा है। दूसरी बात, जब इंसान जॉब में पड़ जाता है उसको फिक्स्ड सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है, फिर उसकी शादी हो जाती है। मेरा ख्याल है, चूँकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, उसके बाद बंदा बड़ा डरपोक हो जाता है। उसको डर होता है कि मैंने जॉब छोड़ी और आगे कारोबार जो मैंने करना है वो चला या ना चला तो मेरी तो फैमिली भी है, तो मैं कैसे गुजारा करूँगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ बेहतरीन एज क्या है कि बच्चे ने एफएससी की, 18 साल के करीब उसकी उम्र होगी, काम शुरू करवाएं उसको। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई फैमिली नहीं है फ़िलहाल जिसको उसने पालना है, तो वो रिस्क ले सकता है, तजर्बे कर सकता है, गलतियाँ करके उनसे सीख सकता है। तो ज़रूर उसको किसी छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व करें। देखें, ऑनलाइन मैं अपने स्टैट्स आपसे शेयर करने लगा हूँ, आपने बताना ये लाख रुपए वाकई आए हैं कि नहीं आए। मैं अपनी वो कोई शौकिया नहीं मारना चाहता, लेकिन मसला पता क्या है, जितनी मर्जी बातें बताएं लोग कहते हैं फेक है, धोखा है, फ्रॉड है, मजबूरन हमें ये करना पड़ता है और मैं बड़े खुले दिल से ये करूँगा। ऑनलाइन भी जब आप आते हैं या किसी स्किल में आते हैं तो फिर क्या है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, फैक्ट्री, कारखाना, कुछ भी। और इसमें इतना स्कोप है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं तो आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। आपने फ्रीलांसर सुना है, फ्रीलांसिंग का काम क्या है, अमेज़ॉन पे लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी छोटा सा इंतहाई छोटा बिजनेसमैन हूँ, मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, अब मेरे 4 काम चल रहे हैं। एक अलनूर की फ्रेंचाइज है, अल रहमान गार्डन, उसका मैं पार्टनर हूँ। अल्लाह ताला उसको तरक्की दे। अभी वो कोरोना की वजह से अपने पाँव पे खड़ी नहीं हुई, लेकिन हमें बहुत उससे उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम फरमाएगा। दूसरा, मैं ऑनलाइन एक बिज़नेस कर रहा हूँ। और तीसरा, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो रहा है। लोगों का क्वेश्चन होता है क्या आप चैनल लोगों की मदद करने के लिए बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। क्या आपका पर्पज़ अर्निंग करना भी है इससे? बिल्कुल है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक मौलवी साहब हैं, उनसे मेरा रब्ता हुआ इस यूट्यूब चैनल से ही। उन्होंने फरमाया कि मैंने कुरान पढ़ाना स्टार्ट किया कि अलग तरीके से, कि लोगों ने अमूमन ना, हम जैसे लोगों ने बचपन में घरों में किसी के हमसायों के घर जाके कुरान पाक पढ़ा, बड़ी गलतियां करते थे। मैंने उन कॉमन मिस्टेक्स पे एक शुरू किया, लेसन प्रोग्राम शुरू किया, और उसमें जनाब मेरा चैनल माशाल्लाह मोनेटाइज हो गया। तो मैं अब सोचूं कि मैं इससे पैसे कमाऊं तो ये गलत तो नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने किसी मुफ्ती साहब से फतवा लिया, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इससे पैसे कमा सकते हैं, बल्कि अगर नहीं कमाते तो ये कुफरान नेमत है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और अगर उससे अर्निंग आती है, पैसे आते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तनकीद करने वाले वही कि जनाब देखें इस काम में भी पैसे कमा रहा है। तो बहर जो नेगेटिव बंदे उनका आप कोई हल नहीं कर सकते। यूट्यूब चैनल है, फिर जनाब हम ये कोर्स करवा रहे हैं और अलनूर का कैंपस। तो 4 काम मेरे चल रहे हैं और मेरे पास अपने काम पे तवज्जो देने के लिए टाइम नहीं होता। 3-4 माह की ये सारी बात है, मैं इतना मसरूफ़ हो गया हूँ, अल्लाह ताला करम मज़ीद फरमाए। तो मैंने क्या किया, मेरे बैच 1 का स्टूडेंट था, तो हंजला, वो इंटरेस्टेड था, मैंने उसी को हायर कर लिया। अब वो मेरे से ही कोर्स करके मेरे ही कारोबार में मुझे सर्विसेज दे रहा है और सैलरी ले रहा है। तो इस तरह कोई भी जब स्किल सीखते हैं तो आप फाइवर पे डाल दें। कई लोगों को फाइवर पे एतराज़ है, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। आप फेसबुक डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन पे अपनी सर्विसेज सेल करें। फ्रीलांसर का ग्रुप है, सोशल मीडिया मार्केटर्स का ग्रुप है, वहाँ कई लोग गोरे पता क्या करते हैं, जो अंग्रेज़ हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इन लोगों को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मुल्क सस्ते हैं उनके एतबार से। पर हमें जब डॉलर्स में पेमेंट आती है वो लाखों में होती है। तो जिसके पास कोई भी स्किल है वो किसी को अपनी सर्विस देता है और वो लोग आउटसोर्स करते हैं। मैं देखें छोटा सा कारोबार करो, मैंने आउटसोर्स कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जब आपके पास हुनर आ जाता है तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपको काम ना मिले। बात समझ रहे हैं? कई लोग पता कहते हैं अगर कोई बंदा पैदा गरीब हुआ है उसका कसूर नहीं है, लेकिन आज के दौर में, आईटी के दौर में, अगर वो गरीब फोत हो गया तो फिर उसका कसूर है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है।
देखिए इंसान को जैसे हम अलनूर में एमडी कैट डी कैट करवाते हैं, 60 बच्चों का एक सेक्शन है, इस तरह के माशाल्लाह 10 12 सेक्शन होते हैं, एक ही ग्रुप ऑफ टीचर से वो पढ़ते हैं, एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, लेकिन सब लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं बनते। जो लोग नहीं बनते, मेन मेरा ख्याल है कसूर उनकी अपनी मेहनत का होता है। लेकिन हम पाकिस्तानी बिलखुसूस पता क्या करते हैं, इंसान की फितरत है कि वो नाकामी का मलबा किसी पे डाल देता है। बच्चों ये मोस्टली टीचर्स होंगे, इदारा होगा, या कुछ भी नहीं तो किस्मत पे डाल देंगे जी हमारी किस्मत ही ख़राब थी, हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं था। किस्मत का बिल्कुल किरदार है, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में किस्मत लास्ट वो है चीज़ जिस पे आप डिपेंड करते हैं, पहले आपकी मेहनत है। ठीक है, अल्लाह ताला ही फरमाता है ना, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आप कोशिश करें, फिर रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़े ना। कई लोग कहते हैं मेरे पास कोर्स करने आते हैं या हमारे पास जो भी आते हैं मशवरा करने ही आ जाते हैं, वो कहते हैं सर क्या गारंटी है कि हम जॉब छोड़ के आएंगे तो काम चलेगा, हम इतना कमाएंगे, कितना कमाएंगे। तो मेरा एक सिंपल सा उनका जवाब होता है कि भाई जब मैं अपने रिस्क की गारंटी नहीं दे सकता और बिल्कुल हमें नहीं पता कि हम इस माह कितना कमाएंगे, अगले माह कितना कमाएंगे, सैलरीड पर्सन को फिर भी पता है, तो जब मैं अपने रिस्क की गारंटी नहीं दे सकता तो आपके रिस्क की कैसे गारंटी दूँ, आपके पैसों की कैसे गारंटी दूँ। कारोबार कहते ही उसको है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। ठीक है जी, तो मैं आपको अपने स्टैट दिखाता हूँ, देखिए फिर अंदाज़ा लगाइएगा। जी आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, जब आप कोई एक जॉब करते हैं तो आप किसी से पैसे ले रहे हैं, किसी के रिस्क का आप ज़रिया नहीं बन रहे, किसी का रिस्क आपसे शायद नहीं जुड़ा उस तरह जिस तरह कारोबार से है। अगर आप एक छोटा सा कारखाना भी खोल लेते हैं ना, तो देखें वहाँ कोई सामान आएगा, वो सामान कहीं से ख़रीदा, उनका रिस्क आपसे अटैच हो गया। आपने जिस रिक्शे वाले या रेडी वाले को आपने हायर किया सामान लाने के लिए, उसका रिस्क इन्वॉल्व था। फिर आपके वो फैक्ट्री कारखाने में इदारे में लेबर है, कोई आपने रिसेप्शनिस्ट रखा होगा, मैनेजर होगा, फिर आपका रिस्क है। फिर अगर आपकी बिल्डिंग किराए पे तो मालिक जो है उसको कुछ पैसे जा रहे हैं। तो जब आप छोटा सा भी एक कारोबार स्टार्ट करते हैं तो कितने लोगों का रिस्क उससे वाबस्ता है। मुझे हाफिज़ अकबर साहब की जो अलनूर के चेयरमैन है, बड़ी एक बात पसंद थी। मैंने एक फ्रेंचाइज अलनूर की स्टार्ट करी थी, मैं चाहता था मैं अकेला करूं, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से एक बात समझाई। उन्होंने कहा जी जब आप 4-5 पार्टनर्स मिल के काम करते हैं ना, तो पता नहीं अल्लाह ताला किसकी किस्मत के सदके सबको नवाज दे। और ये बात बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी, बड़ी बैठ गई और मैं इस पर बड़ा मुतासर हुआ, और ये वाकई ऐसा है। तो इसलिए जब आप कारोबार करते हैं तो पता नहीं एक पियन के सदके ही अल्लाह ताला आपको कितना नवाज दे कि उसका रिस्क आपके साथ अटैच है, उसके बच्चों का रिस्क आपके साथ अटैच है। फिर जब आप कारोबार करते हैं, मैं इसकी तरफ क्यों इंक्लाइंड हुआ, एक तो कोरोना की वजह से मैं वो मरता क्या ना करता इस तरफ आना पड़ा। दूसरा मैंने एक हदीस पाक सुनी थी जिसका मफहूम ये था कि अगर अल्लाह ताला ने रिस्क के 10 दरवाजे रखे हैं तो उनमें से 9 दरवाजे जो कारोबार से खुलते हैं और एक दरवाज़ा बाकी तमाम ज़राए से खुलता है। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप सोचें बहुत ज़बरदस्त बात है। तो हमारा यकीन हुआ, लेकिन बात फिर वही कि इसमें थोड़ा सा हमने धचका खाया। 3 माह तक वो मतलब उतार चढ़ाव रहा, फिर माशाल्लाह काफ़ी करम हुआ। ऑनलाइन काम में जो बिज़नेस किया उसमें माशाल्लाह दूसरे माह ही काफ़ी अच्छा काम था। तो मेरा आपसे बात करने का सारा मकसद ये था, मुझे कोई लाइक्स नहीं चाहिए इस वीडियो के नीचे, कोई कमेंट्स नहीं, लिटरली मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना कीजिएगा। सिर्फ इस वीडियो को देखे अगर आपके दिल में कोई बात उतरे तो उस पर स्टेप लीजिएगा। एफएससी के बाद कोई काम करें, कहीं से सीखें, ना पेड कोर्स करें, फ्री कोर्स हर चीज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई है। सिर्फ एक मसला पता क्या होता है यूट्यूब से, कि राइट पर्सन आपको ढूंढने में मसला होता है कि कौन बंदा अच्छा सिखा रहा है, कौन सही स्किल सिखा रहा है। फिर दूसरी ये होता है कि पेड कोर्स में उमूमन ये होता है कि आप जब स्किल सीखते हैं, छोटे छोटे मसले आते हैं तो आपको ये सपोर्ट हासिल होती है कि जनाब जब जहाँ पे अड़ जाएंगे, जहाँ मसला आएगा, हमारे टीचर हैं, हम उनसे सीख लेंगे। तो हमें गाइड करने वाला कोई साथ साथ है। जैसे आप अकेडमी खुद घर में बुक पढ़ें और बात है, जब टीचर के साथ हम मुंसलिक हो जाते हैं, जहाँ फंस जाते हैं टीचर आपकी रहनुमाई करते हैं। तो पेड कोर्स में सिर्फ ये मसला है, लेकिन फ्री कोर्सेज करके बहुत लोग आगे बढ़ें। डिसहार्ट ना हो, मेहनत करें और बार बार करें। अड़ जाते हैं, किसी से पूछें, मुझे इतने लोगों के मैसेज आते हैं, मैं उनको नहीं जानता, मैं उनका नाम तक नहीं पूछता, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, अपना मसला बताते हैं, मैं देर से रिप्लाई करता हूँ लेकिन मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। मैं एक दिन बाद रिप्लाई कर दूँ लेकिन मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला मेरी कोशिशें कबूल फरमाए। और जो मैंने वीडियो बनाई है इस पर गौर कीजिएगा और लाजमन कोई एक्शन आपने लेना है। जहाँ मेरी मदद की ज़रूरत है मैं हाजिर हूँ इंशाअल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।